अब तक बहुत सारे ज़ोडिक साइन के टॉपिक पे मैंने अच्छे-अच्छे रीडिंग अपलोड कर दिए हैं, आपने देखा भी होगा और जो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ आप जाकर देखिए और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, रेज़ोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है क्लैरिटी के साथ। और ये जनरल रीडिंग है, इसको आपको जनरल की तरह लेकर चलना है। ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग को अपनी लाइफ़ में फिट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे रिलेट हो, क्योंकि एक राशि के बहुत सारे इंसान होते हैं ना, मेल फीमेल बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं और हर कैरेक्टर एक जैसा नहीं होता है। सबके लाइफ में सबकी साइकिल, कर्मा साइकिल, डिवाइन साइकिल, सोल साइकिल, सबके पर्पस अलग-अलग है। इसलिए सबके हालात एक जैसे नहीं हो सकते और जो रेजोनेट करता है उसमें मैं पॉसिबिलिटी बताती हूँ कैसे आपको सुधार करना है, कैसे निकलना है, कैसे प्रॉब्लम आई, क्या आपने फेस किया, सभी चीज़ें मैं क्लियर करती हूँ हर वीडियो में। और चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, जिनको ज़रूरत हो इस वक़्त अपने दुखों से निकलने के लिए, आप उनको भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। और आज हम जो रीडिंग करेंगे वो है लव लाइफ के ऊपर, ठीक है? ज़ोडिक साइन की लव लाइफ, पर्टिकुलर एक वीडियो बनाकर मैं सबके लव लाइफ को नहीं चाहती कि रीडिंग हो, इसीलिए मैं 12 राशियों को लेकर चलती हूँ और उसमें नए-नए टॉपिक डिसाइड करती हूँ और उस पे रीडिंग करती हूँ, ठीक? अब हम देखने वाले हैं कि मेष राशि और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की लव लाइफ हम रीडिंग करेंगे, ठीक है? चैनल सपोर्ट करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए, कमेंट करिए कैसा लग रहा है, मतलब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पर जा रहे हैं, आप स्पिरिचुअल लाइन पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसके लिए भी मुझे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। एक अच्छे दुखों को शेयर करना ही नहीं होता, आप अपने अच्छे चीज़ों को भी शेयर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप खुलकर बात कर सकते हो। मेरा पर्पस है लोगों को हील करना, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो। अगर ऑफलाइन भी मैं, मेरे जीवन में ऐसा होता है कि मैं ऑफलाइन भी लोगों को अच्छे सजेशन देकर उनको दुखों से निकालने का प्रयास करती रहती हूँ। आपको भी ऑनलाइन के माध्यम से आपके दुखों से निकाल कर मैं यही प्रयास कर रही हूँ। चलिए चलते हैं ज़ोडिक साइन की तरफ, रीडिंग की तरफ। मैं इसमें से 6 कार्ड निकालूंगी। मेष राशि वाले, एरीज राशि वालों के लिए 6 कार्ड, मेल फीमेल जो भी है, मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी है आप देख सकते हो। सबके लिए रीडिंग होगी, टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, किसी एक की पर्टिकुलर रीडिंग नहीं है और ना ही ये पर्सनल रीडिंग है, इसलिए एनर्जी जरूरी नहीं है कि आपसे हर लाइन मैच करे। 6 कार्ड निकाली है मैंने, ठीक? बॉटम में हॉट आया था, सबोटाज, कंट्रोल, आपके लव लाइफ में कंट्रोल के कार्ड आए। सबसे पहले रीयूनियन, मेष राशि एरीज राशि वालों के लिए सबसे पहला कार्ड कंट्रोल, दूसरा कार्ड है रीयूनियन, तीसरा कार्ड है स्प्रिंग, टाइमिंग कार्ड, फेमिनाइन एनर्जी, एक्सटर्नल पार्टीज सिचुएशन, ड्रीम मैसेज। जो भी फीमेल देख रही हैं व्यूअर मेरी, डिवाइन फेमिनाइन के लिए काफी अच्छे कार्ड हो सकते हैं। इसको मैं अच्छे से जमा देती हूँ। हम मेष राशि के लिए रीडिंग कर रहे हैं लव लाइफ। टैरो से करते हैं क्लैरिफाई। दिख रहा है आपको कार्ड?
कंट्रोल क्यों है? कंट्रोल है क्वीन ऑफ वैंड। फेमिनाइन एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल। रीयूनियन क्यों है? फाइव ऑफ वैंड। एक्सटर्नल पार्टी सिचुएशन कैसी है? जजमेंट। स्प्रिंग क्यों है? सेवन ऑफ वैंड। ड्रीम, किस तरह का ड्रीम आ सकता है? ड्रीम में कोई मैसेज, साइन, सारी चीजें आ सकते हैं। आप टेलीपैथी करके भी अपने ड्रीम में मैसेज कलेक्ट कर सकते हो। मेष राशि, बॉटम में नाइन ऑफ कप। सारे कार्ड दिख रहे हैं आपको? उसको अच्छे से दिखाते हैं अब, ठीक है ना? मेष राशि वाले, लव लाइफ की बात कर रही हूँ। देखिए, आपका रीयूनियन लव लाइफ में तय है। सबसे ज्यादा इस बात पे फोकस करना है जो भी फीमेल है, उनको अपने एनर्जी को उस लेवल तक बूस्ट करना है कि वो अपने पावर में आ सके, अपने वैलिड जो भी उनको बॉडी मिली है, सोल मिली है, जो भी उनको कर्म मिले हैं, उसके प्रति उनको वफादार होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। और आपको कनेक्टेड यूनिवर्स से भी होना है एनी टाइम। जो भी सिचुएशन अभी इस वक्त है आपके लाइफ में, वो एक्सट्रीम लेवल पर है। ठीक है, सिचुएशन कैसे एक्सट्रीम लेवल पर है? कैसे है? कार्मिक पार्टनर, फ्रेंड एंड फैमिली, वर्क एंड अदर पीपल्स, ऐसे लोग आपके लाइफ में इस वक्त आपके अराउंड है। आप, हो सकता है आपका माइंड, जो भी देख रहे हैं मेल फीमेल दोनों के लिए, जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी जो माइंड है वो काफी हद तक स्विंग कर सकती है लोगों के बिहेवियर के चलते। आप अपने दिमाग को उस लेवल तक लेके नहीं जा पाओगे कि अपने लाइफ के बारे में आप सोच सको कि मुझे स्टेबल होना है, मुझे अब अपने लाइफ में पार्टनर को लाना है। आपकी जो माइंड है वो स्विंग करेगा। कोई कुछ आइडिया देंगे, कोई कुछ आइडिया देंगे, फिर आपका मन बदल सकता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं करना कुछ भी, या मेरे लायक ऐसे पार्टनर इस वक्त नहीं है, या जो रिश्ते, जो लव लाइफ के रिश्ते को फेस कर रहे हैं, उनके रीयूनियन में भी प्रॉब्लम है। अब रीयूनियन का टाइटल समझो ना कि आप सेपरेट हो, आप एक होना चाहते हो, डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा होगा आपको। इसीलिए सबसे पहले जो भी फीमेल पर्सन है, जरूरी नहीं है फीमेल ही हो, मेल पर्सन भी हो सकता है, आपको अपने जो फेमिनाइन पार्ट जो होता है, इमोशनल पार्ट, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। आपका अगर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलिन जैसे बैलेंस होता है, फीमेल के अंदर कुछ कमियां होगी कि उसका डिवाइन मास्कुलिन एक्टिव नहीं है, या डिवाइन मास्कुलिन के अंदर फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव नहीं है, कुछ ना कुछ कार्मिक चीजें आपके अराउंड घूम रही है, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, फ्री नहीं हो पा रहे हो अपनी लाइफ में, उस लेवल तक सोच नहीं पा रहे हो कि अपने पार्टनर से आप रियूनियन कर पाओ या एक हो पाओ। आपके अंदर कैसी चीजें आ रही है, सबोटैज वाली, कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या कोई आपको बाहरी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उन चीजों के बारे में भी सोचना नहीं चाहते। आपका दिमाग बस चाहता है कि मुझे एक छोटा सा होप मिल जाए कहीं ना कहीं से, कि मैं ऐसा स्टैंड ले लूं, पहले कुछ होप तो दिखाई दे। आप क्लैरिटी चाहते हो, ऑफर चाहते हो, और इन्हीं चीजों को लेकर आप क्या करते हो, अपने आसपास के लोगों से आपका बिहेवियर चिड़चिड़ा स्वभाव का बन जाता है, क्योंकि आप जैसा चाहते हो वैसी चीजें हो नहीं रही है। इसीलिए आपको ड्रीम में ऐसे साइन मिल सकते हैं, जो होप की बात कर रही हूँ, होप आपको अगर मिलेगी, आपके ड्रीम में ऐसे साइन मिल सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से टेलीपैथी कम्युनिकेट करना चाहो तो, जो सेपरेशन में है उसके लिए बहुत बेहतर है कि आपको टेलीपैथी के माध्यम से ड्रीम में ऐसे इंडिकेशन मिल सकते हैं, ऐसे साइन मिल सकते हैं, या ऐसे मैसेज मिल सकते हैं जिसको आप अपने रियल लाइफ में रिकॉल कर पाओ, रिलेट कर पाओ अपने हालातों से, ताकि आपको जो कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चल रही है उसके लिए एक अच्छा होप नजर आ जाए, और आपके माइंड, जो आपकी माइंड है वो क्लियर हो जाए। इसीलिए अपने इन बैलेंस और यांग बैलेंस, जो भी एनर्जी है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? ये होगा आपके ड्रीम के, आप इंडिकेट
को समझिए। देखो देखो, टाइमिंग फिक्स है, आपका यूनियन होना है। टाइमिंग कैसे फिक्स है? देखो, पेशेंस, लस्ट, एंगर, अट्रैक्शन एंड एक्शन। ठीक है, अभी आपके अंदर कैसी चीजें आ रही है? आप बहुत पैशन में हो, काफी लस्ट फील कर रहे हो अपने पार्टनर। अट्रैक्शन, रीयूनियन यूनियन का जो जो स्टेप होता है कि एक दूसरे के प्रति प्रभावित होना, ऐसा लगता है आपको कि मुझे कुछ चीजें खींच रही है, लेकिन सामने आपका पर्सन खड़ा है, लेकिन कुछ चीजें आपको खींच रही है कि मुझे वहां तक जाना है, आपके सामने रास्ते क्लियर है, लेकिन लोगों का जो प्रभाव है वो आपको वहां तक पहुंचने नहीं देते, या हालात आपके ऐसे होंगे कि सब कुछ पॉसिबिलिटी होने के बावजूद आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। उसका कारण इतना है कि आप क्या कर रहे हो, अपने किसी ना किसी ऐसे, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप हिडन रखते हो, आप खोलकर बाहर नहीं आ रहे हो। जिस दिन आपके अंदर जो छुपी हुई चीजें हैं, जिस दिन ईगो आपका शांत होता है, तभी आप उन चीजों से बाहर आ पाओगे। ये मत सोचिए कि मुझे एक्शन लेना है या नहीं लेना है। आप लोगों की बातें सुनोगे, फिर आप क्या हो, आपके अंदर कैसा होगा, आपको लगता है कि मैं लोगों के प्रति जो स्टैंड लूंगा, क्या पता वो सच होगा या नहीं होगा, या आपके सामने ऐसे फादर फिगर होंगे, ऐसे बड़े लोग होंगे जिनके एडवाइस पर आपको चलना पड़ सकता है, लेकिन आप चलना नहीं चाहते, इसलिए आपकी मन में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए आप बैठे रहते हो। और सबोटैज वाली कंडीशन है ना, वो वाली अप्लाई हो जाती है आपके लाइफ में, मेल फीमेल दोनों के लिए। अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि मुझे होप वहां मिले जहाँ पे मुझे बढ़ना है। आप होप की तलाश में वेट कर रहे हो, और यूनियन इसीलिए रुकी हुई है। आपको अपने एनर्जी को बूस्ट करना पड़ेगा। आपको एनर्जी कैसे बूस्ट करना पड़ेगा? जब आपको जितने भी निगेटिविटी है, आपको उन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को रोकना छोड़ो, अपने अंदर के लस्ट वाली चीजें से रिलीज हो जाओ, छोड़ना है उसको, ठीक है। अपने लव लाइफ में अगर यूनियन करना है तो आपको पैशनेट होना है, लेकिन अच्छे कामों के लिए, गलत कामों के लिए पैशनेट नहीं होना है। अट्रैक्शन प्यार नहीं हो सकता। हाँ, कुछ चीजें हमारे लाइफ में होता है कि हमें कुछ चीजें खींचती है, वो अपने लाइफ में, लव लाइफ में अप्लाई नहीं करना है आपको। यूनियन होना है मतलब एक में मिल जाना, ठीक है, दो सोल एक में मिल जाना, दो बॉडी एक में मिल जाना, ठीक है। वो लस्ट तक ही सीमित ना हो, वो जन्मों जन्म तक वैलिड हो, ऐसे आपको यूनियन करना है, तभी आपके लाइफ में जस्टिस हो पाएगा, ठीक है। तभी आपके लाइफ में सारी ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। सबसे पहले आपको ड्रीम में नोटिस करना है कि ड्रीम में करना क्या है। ड्रीम को नोटिस करने के लिए आपको अपने मन को, अपने इंट्यूशन को इतना हाई रखना है कि आप अपने ड्रीम को आइडेंटिफाई कर सको। फेमिनाइन एनर्जी में क्या बोल रहा है? इंट्यूटिव, नर्चरिंग, क्रिएटिव, वंडन, इनसिक्योर एंड विक्टिम। देखिए, आप एक फेमिनाइन एनर्जी हो, जो भी फीमेल है, ठीक है, जिसके अंदर इमोशनल पार्ट जाता है, जो काफी भावुक किस्म का है, वो हो सकता है, मेल फीमेल दोनों होती है भावुक। आप अगर बहुत भावुक है इंसान, आपको अपने अंदर इनसिक्योर महसूस नहीं करना है। ऐसा नहीं बन के रहना है कि मेरे साथ गलत होता है, मेरे साथ लोग अच्छा बिहेवियर नहीं रखते, या मेरे साथ मतलब बहुत सारी जाति होती है, या मुझे ऊपर वाले की तरफ से वो चीजें नहीं मिल पाती है जो औरों को आसानी से मिल जाता है। ऐसे आपको फील नहीं करना है, ठीक है। आप पहले स्टेप लेना शुरू करिए। आप रुकते हो, आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहे हो, जो भी देख रहे हैं लव लाइफ में। आप प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हो, जो भी सामने आ रहा है आप आगे बढ़ो, उसको हैंडल करो, फेस करो, और अपने साइन को, अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए चलना है। इस वक्त आपको ड्रीम आ सकती है, और मार्स जो प्लेनेट होती है उसकी एनर्जी काफी हाई होती है, इसीलिए आपके अंदर में अट्रैक्शन अपने पार्टनर को लेकर, अट्रैक्शन, लस्ट, उसके करीब जाने के लिए आपको बार बार ऐसे एनर्जी प्रेरित करेगी कि मुझे अपने पार्टनर को देखना है, मिलना है, बात करना है, या उनसे रियूनियन जितनी जल्दी हो सके करना है, उनको कमिटमेंट देना है, एक रिश्ते में बंध जाना है। उन चीजों की पूर्ति ना होने की वजह से आपके अंदर काफी विक्टिमाइजेशन वाली फीलिंग आ सकती है, रो सकते हो, चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, लोगों से लड़ाई झगड़े कर सकते हो, एक तरह से आपको ऐसा लगता है मैं हारा हुआ इंसान हूँ, मेरे मुताबिक कोई चीजें हो नहीं रही है, इसलिए आप उन चीजों को लेकर हताश निराश हो, और आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम आपके पार्टनर से यूनियन ना होने का कारण आप मानते हो कि अपने पेरेंट्स को,
कि उनके कंट्रोल में ये चीज़ें चल रही हैं जिसकी वज़ह से हम अपने पार्टनर से यूनियन नहीं कर पाते, हम मैरिज नहीं कर पाते हैं, हम एक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ों को आप दलीलें दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आपकी नज़र में ऐसा लग रहा है कि ऐसे-ऐसे कैरेक्टर सामने हैं जिनकी वज़ह से आपका यूनियन नहीं हो सकता, लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि आप अपने अंदर के गट फीलिंग जो होती है ना, उससे निकल कर बाहर नहीं आ रहे हो, अपने आप को सबोटाइज़ करके रख रहे हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। जिस दिन आप खुल गए, अपनी बातों को सामने अच्छे से रखने लग गए और हालातों को फेस करने लगे, जो भी हालात हो, आप खुलना शुरू करिए, खुल जाइए, अपने आप को अलग-थलग रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप खुल गए, आपके अंदर एक एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी आपके अराउंड ऐसा अपना असर दिखाना शुरू करेगा, जिससे आपके हालात पहले वाले हालात और अब वाले हालात में बहुत फ़र्क होगा। जब इंसान खुल जाता है, जब इंसान सबके साथ हँसने-बोलने लगता है, तो उसकी वाइब्रेशन पूरे उसकी लाइफ़ में घूमती रहती है। वो अच्छी एनर्जी उसको हर चीज़ें उपलब्ध कराती है क्योंकि वो इंसान खुश है, इसलिए उसको खुशी वाली चीज़ें ही उस अट्रैक्ट करेगी, ठीक है? तो आपको खुश रहना है, खुलना है, इसलिए आपका यूनियन जल्दी हो जाएगा आपके पार्टनर से। अगर दोनों में से किसी एक का हो गया, तो भी वो अपने पार्टनर को टेलीपैथी के थ्रू हीलिंग प्रोवाइड करके यूनियन कर सकते हैं। ये थी आपकी लव लाइफ एरीज यानी कि मेष राशि, मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक? कोई डाउट होगी बिल्कुल आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, जो भी जिसको भी डाउट होगी किसी भी चीज़ों को लेकर, ठीक है? आप जितना कमेंट करेंगे मैं वैसे-वैसे वीडियो बनाती रहूँगी। आप किस टॉपिक पे चाहते हो मुझे सजेशन भी दे सकते हो कमेंट में, ठीक है?